सोमतिथि विद्या भारत की प्राचीन विद्याओं में से एक है, जिसका प्रयोग लक्ष्मण जी ने सीता जी पर किया था। शास्त्रों में महर्षि श्रृंगी एक वेद मंत्र बताते हैं, सोमम ब्रहि वृत्तम रथ स्वाहा वेतु संभव ब्रहे वाचम प्रवाणम अग्नम ब्रहे रेत अवस्थि। सोमतिथि विद्या एक सिद्ध वेद मंत्र है जो सोमनाकृतिक यंत्र से जुड़ा है, जो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच अंतरिक्ष में स्थित है। यह सिद्ध वेद मंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है और फिर एक खास प्रकार से अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे लेजर बीम जैसी किरणें निकलने लगती हैं। वर्णन मिलता है कि जब महर्षि भारद्वाज मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा कहां तक पहुंची है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि यह जो ब्रह्मचारी राम है, इसने आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, ब्रह्मास्त्र का संधान करना सीख लिया है और लक्ष्मण एक दुर्लभ सोमतिथि विद्या सीख रहा है। पंचवटी में सीता जी के कहने पर भगवान राम सुनहरे हिरण को पकड़ने जाते हैं, मगर वो सुनहरा हिरण मारीच नाम का राक्षस था। जब राम जी बहुत देर तक नहीं आते तो मां सीता लक्ष्मण से उन्हें देखकर आने को बोलती हैं, मगर लक्ष्मण मां सीता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। ऐसे में वो कुटिया के बाहर सोमतिथि विद्या का प्रयोग करके एक रेखा खींच देते हैं। यह एक ऐसी रेखा थी जिसे यदि कोई भी पार करता वो जलकर भस्म हो जाता। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई उल्लेख नहीं हुआ है। रामचरितमानस में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख है भी और नहीं भी है। रामचरितमानस अनुसार सीता हरण के पूर्व सीता जी के कटु शब्द सुनकर लक्ष्मण राम जी की सहायता के लिए जाते हैं। तब वे सीता को वन दिशि देव सौंप सब काहू, यानी वन, देवता और दिशाओं की अभिरक्षा में छोड़ जाते हैं। पर लक्ष्मण जी कोई रेखा नहीं खींचते हैं, किंतु एक अन्य प्रसंग में लक्ष्मण रेखा का उल्लेख रामचरितमानस में मिलता भी है। जब मंदोदरी रावण को राम से युद्ध न करने के लिए समझाती हैं, तब वह रावण को उलाहना देती हुई कहती है कि वो रामानुज लघु रेख खचाई, सोई नहीं ना घेहूं असी मनुसाय, यानी तुमसे लक्ष्मण की खींची हुई एक छोटी सी रेखा तो पार की नहीं जा सकी। क्या यही है तुम्हारा पराक्रम? लक्ष्मण इस विद्या में इतने पारंगत थे कि कालांतर में यह विद्या सोमतिथि न कहकर लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। शास्त्रों के अनुसार योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान के चारों तरफ इस सोमतिथि विद्या का प्रयोग करके रेखा खींच दी थी, ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चलें, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरे प्राणियों को संतप्त न करे।